WPL में आरसीबी की टीम ने कर दिया कमाल, 5 के 5 मैच जीतकर मचाया धमाल। गुजरात के खिलाफ गर्जा गौतमी का बल्ला, 61 रनों से जीता सबसे बड़ा मुकाबला। 46 शतघरे और लॉरेन बेल ने चमकाया, टॉप 2 में नहीं पहुंच पाई गुजरात। नवी मुंबई में मुकाबले खत्म हुए तो वडोदरा में मुकाबले शुरू हुए। पहला ही मुकाबला आरसीबी की टीम खेल रही थी, यहां पर टॉस हार गए थे, पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था और पहले बल्लेबाजी जब करने पहुंची टीम तो शुरुआत बेहद खराब हुई। हैरिस का बल्ला नहीं चला, साथ में जॉर्जिया भी फेल हो गई। एक तरफ स्मृति मंधाना जरूर खड़ी रही लेकिन वो भी बहुत बड़ा धमाका नहीं कर पाए, लेकिन युवा गौतमी ने कह सकते हैं एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर उन पर भरोसा जताया जाएगा कि बड़े मंच पर बड़ी पारियां खेलकर दिखा सकती हैं। एक और जहां बड़े बड़े नाम फेल हो रहे थे वहां ये गौतमी या कहें नन्ही युवा खिलाड़ी ने अपना दमखम दिखाया और टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अंत में राधा यादव और ऋचा घोष की तूफानी पारियां देखने को मिली। कुल मिलाकर वडोदरा के इस टफ पिच पर एक सम्मानजनक स्कोर आरसीबी की टीम ने खड़ा किया, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी में लॉरेन बेल ने शुरुआत दिलाई। उसके बाद 46 शतघरे ने जिस तरह से विस्फोटक गेंदबाजी कहें लीथल गेंदबाजी ने की, उसका सामना या कहें उसका जवाब गुजरात के बल्लेबाजों के पास बिल्कुल नहीं था। इसी के साथ आरसीबी ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। दूसरी बार वो WPL के प्लेऑफ में पहुंच गई है और WPL या कहें प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। तो चलिए आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से दिखाता हूं कि आज के मुकाबले में क्या हुआ था, बल्लेबाजी में कहां कमियां रह गई और उसके बाद गेंदबाजी में किस तरह से करिश्मा हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 2 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा। ग्रेस हैरिस के आउट होने के बाद स्मिथ मंधाना का साथ देने जॉर्जिया वोल पहुंची। आज जॉर्जिया भी सिर्फ 1 रन बना सकी। मंधाना का साथ गौतमी नाइक ने दिया। दोनों के बीच 60 रनों की साझेदारी हुई। 26 रन बनाकर कप्तान आउट हुई। ऋचा घोष ने गौतमी के साथ 69 रनों की साझेदारी की, लेकिन ऋचा घोष सिर्फ 27 रन बनाने में कामयाब रही। वहीं डिकार के बल्ले से 4 रन निकले। श्रीलंका पाटिल ने 8 रन बनाए। आज तारीफ करनी चाहिए गौतमी नाइक की, जबकि 9 रन पर 2 विकेट गिर जाते हैं। एक तरफ कप्तान जरूर खड़ी रहती है, लेकिन इस नन्हे का इस खिलाड़ी ने अपना दमखम दिखाया। 5-7 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। कुल मिलाकर 55 गेंदों पर 73 रनों की लाजवाब पारी खेली और आरसीबी को मुसीबत से निकाला। पहले स्मिथ मंधाना के साथ पार्टनरशिप करना, फिर ऋचा घोष के साथ पार्टनरशिप करना, ये दिखाता है कि इसे रन बॉल करना भी आता है और बड़े बड़े हिट लगाने भी आते हैं। कुल मिलाकर आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 168 रन। शुरुआत के 14 ओवर में आरसीबी ने ऐसा कुछ खास कारनामा नहीं किया था, लेकिन आखिरी के जो 6 ओवर गुजरे उसमें कमाल की तरफ से फिनिशिंग हुई। राधा यादव के रन आए, साथ साथ ऋचा घोष ने बल्लेबाजी की और गौतमी का प्रदर्शन तो हमने देखा ही था। कुल मिलाकर 68 रन आखिरी के 6 ओवरों में कूटे और 178 रन पर पहुंचे। अगर बात करें गुजरात की गेंदबाजों की तो गुजरात ने 7 गेंदबाजों का प्रयोग किया था। वहां से कैशमी को कुल मिलाकर 2 सफलताएं मिलती हैं। इसके अलावा कप्तान गार्डनर को भी 2 सफलताएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी आखिरी के ओवरों में जो इस तरह से पिटाई होती है उसका खामियाजा गुजरात को भुगतना पड़ता है। अब बारी थी रनचेस की। क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए आपको वो भी दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत बेहद खराब हुई। दूसरे ही ओवर में टीम को 2 झटके लगे। 46 शतघरे ने बेथ मूनी और सोफी डिवाइन को चलता कर दिया। तीसरे ओवर में लॉरेन बेल ने कनिका आहूजा को बोल्ड किया। 5 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद अनुष्का शर्मा ने और साथ साथ कप्तान गार्डन ने पारी को संभाला, लेकिन 18 रन बनाकर अनुष्का भी आउट हो गई। जॉर्जिया वेहरम और साथ में काशवी गौतम भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। एस्ले गार्डनर के बल्ले से 54 रनों की पारी निकली तो फूलमती सिर्फ 14 रनों का योगदान दे पाई। आखिरी के 11 गेंदों पर 72 रनों की जरूरत थी, जो कह सकते हैं एक असंभव सा लक्ष्य था जिसे गुजरात की टीम भेद नहीं पाती है और 61 रनों से इस मुकाबले को गुजरात हार जाती है। आरसीबी की इस WPL में कह सकते हैं या WPL के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी जीत है। टॉप पर सबसे आगे एक ही टीम है, वो नाम है मुंबई इंडियंस, लेकिन आरसीबी ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है और उसने भी गुजरात को ही हराया है। तो इस तरह से आरसीबी की टीम ने प्लेऑफ या कहें पॉइंट्स टेबल पर भी अपना जलवा बरकरार रखा है। 5 मुकाबले खेले हैं, 5 में से 5 मुकाबले उन्होंने अपने नाम किए हैं और हर बार एक नया हीरो निकलकर सामने आया है जिसने आरसीबी को जीत दिलाई है। चाहे हैरिस रही हो, डिक्लार्क रही हो, इस बार 46 शतघरे हो, लॉरेन बेल हो, स्मिथ मंधाना हो, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है और टीम को जीत मिलती जा रही है। आपको बता दें कि नंबर 2 पर दूसरे पर आती है मुंबई इंडियंस, नंबर 3 पर है गुजरात और 4 पर 5 की लड़ाई यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स में चल रही है। आपको बता दें कि 8 मुकाबले खेले जाने हैं, 5 मुकाबले जीत चुकी है, 10 पॉइंट हासिल कर चुकी
की है। इसी के साथ क्वालिफिकेशन का टैग भी अब आरसीबी को मिल चुका है। आरसीबी के 10 पॉइंट हो चुके हैं और डब्ल्यूपीएल प्लेऑफ के इतिहास में दूसरी बार उन्होंने प्लेऑफ में अपनी एंट्री की है। इसके साथ साथ मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं, जो पर्पल कैप की रेस होती है उसमें आरसीबी के एक दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी जगह पक्की कर ली है, कह सकते हैं पर्पल कैप हासिल कर ली है। नाम है डिक्लार्क का। डिक्लार्क ने 10 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकोनॉमी कह सकते हैं मेलिया कर से बहुत अच्छी है, जिस वजह से उन्हें पर्पल कैप मिल चुकी है। आपको बता दें कि आरसीबी की खिलाड़ी लॉरेन बेल 9 विकेट के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है। उनकी इकोनॉमी इन दोनों खिलाड़ियों से बेहतर है। उन्होंने 5 से कम इकोनॉमी में अब तक गेंदबाजी की है। अगर बात करें जो ग्रीन डॉट बॉल है उसमें लॉरेन बेल का नाम आता है। लॉरेन बेल ने सबसे ज्यादा 74 डॉट बॉल अब तक 5 मैच में फेंकी हैं, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। आपको क्या लगता है, क्या स्मिथ मंधाना की कप्तानी में आरसीबी अपना दूसरा खिताब जीतेगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।